अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द के मैथ क्लास। आज हम फ्रैक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। यस गाइस, हम सारे क्वेश्चंस जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। 1 या 2 लेक्चर्स में आपके सारे टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो गाइस, अपना जैसे सारे टाइप्स के अपन को क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। मैंने आपसे बोला सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको क्लियर कराऊंगा। तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस अपन इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो देखो, जैसे अपना फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है बिल्कुल सिंपल है, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि किसमें चेंज करना है आपको, ये जो आपको दे रखा है कुछ फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। सेम इसको भी करना है। अब कैसे करते हैं वो सीख लो। देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में देखो, ठीक है, ये जो नीचे नंबर है इसका ऊपर वाले नंबर में डिवाइड दो आप। तो देखो, मैंने डिवाइड दिया, ये 25 में 8 का मैंने क्या दे दिया, डिवाइड। ठीक है, कितने टाइम गया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा आपका 9। ठीक है, तो जो आपका रिमाइंडर आता है उसको तो आप सबसे ऊपर लिखिए। ठीक है, जो आपका था जो आपका नीचे था उसको बॉटम में रहने दीजिए, यानी कि जो बॉटम में है उसको बॉटम में ही रहने दीजिए। ठीक है, देन आपका जो क्वोटिएंट आया है 2, इसको कहां लिख दोगे आप, यहाँ पे आगे। यस, आपका आंसर आ गया। यही होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। चेक कर लो, देखो 8 2 जा 16, 16 में 9 ऐड किया 25/8। सेम इधर आओ, देखो कैसे करोगे, वही 35 में पहले 6 का डिवाइड दो। तो देखो 35 डिवाइड बाई 6 से डिवाइड कर दें तो देखो 5 टाइम गया 30, कितना रिमाइंडर बचा आपका 5। रिमाइंडर को ऊपर, देन बॉटम में जो था उसको बॉटम में लिख दो 6, और जो आपका क्वोटिएंट आया है उसको वहां पे लिख दोगे यहाँ पे। यस, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका किस तरीके का है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसमें चेंज करना है, इम्प्रॉपर में। तो देखो, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। अब इस टाइप के तो आपको आते भी हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन आंसर को इसमें प्लस करोगे। ठीक है, तो 8 4 8 जा 32, 32 में 1 ऐड किया तो 33/4। यस, हो गया आंसर। सेम इसमें भी करो, देखो 3 10 जा 30, 30 में 2 ऐड किया तो अपना कितना हो गया, 3 10 जा 30, 30 में 2 ऐड किया तो 32/2/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यस, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किया अपन ने। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन करते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके किस टाइप के हैं। देखो, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए बाय मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आपको 3 फ्रैक्शन बनाने हैं। कैसे, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखो अब अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता है। तो देखो, बिल्कुल सिंपल है। क्या बोला उसने कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस बनाना है। तो देखो, अपना जैसे अपना क्वेश्चन है 2/3। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बन जाएगा, अपन 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे कर दो। तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। फर्स्ट बन गया अपना। सेकंड कैसे बनाओगे, देखो सेकंड वाले के लिए इसी नंबर को लो 2/3, अब मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से ऊपर सेम नंबर से नीचे। तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से नीचे कर दिया। तो देखो 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। 2 इक्विवेलेंट आ गए, थर्ड भी निकाल लो ऐसे ही। तो थर्ड कैसे निकालोगे, देखो थर्ड क्या हो जाएगा आपका 2/3। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 3 से कर दिया, आपके ऊपर किससे करोगे, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, चाहो जिससे करो। बट मैं तो छोटे से कर रहा हूँ, यानी कि 4 से ही कर रहा हूँ। जैसे मेरा क्या छोटा ही हो मल्टीप्लाई भी। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। ये आ गए आपके 3। इस टाइप से आप 3 क्या कितने भी फाइंड कर सकते हो। क्या करो, मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो देखो, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट मैं आपको करवा देता हूँ इसको भी। देखो 4/5। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 से करो और नीचे भी सेम 2 से कर दो। तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। सेकेंड
क्या करोगे 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बस ये याद रखना आपने, तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ठीक है। सी और फाइंड, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, और थर्ड भी फाइंड कर देते हैं अपन। देखो थर्ड वाला 4/5 मल्टीप्लाई बाई किससे करें, 4 से ऊपर 4 से नीचे, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, जिनको डिजिट में डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड करना है अपन को, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब सेकंड टाइप देखो, फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अब की बार फाइंड तो अपन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही करना है, बट कैसे करना है, डिवाइड करके। कैसे करके, डिवाइड। अच्छा देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक चीज बताऊं, या तो आप डायरेक्टली इसको कर लो डिवाइड, आपको पता है किससे डिवाइड करोगे आप, वैसे करोगे तो भी अच्छा है, या फिर आप क्या करोगे 60 का 60 एंड 80 का HCF निकाल लो। क्या निकाल लो, HCF। तो देखो 60 एंड 80 का मैंने HCF निकाला, 2 का डिवाइड दिया 30, 2 का डिवाइड दिया 15, 3 का डिवाइड दिया 5, 5 का डिवाइड दिया 1, ठीक है। सेम इधर निकालो HCF, देखो 2 का डिवाइड दिया 40, 2 का डिवाइड दिया 20, 2 का डिवाइड दिया 10, 2 का दिया 5 एंड 5 का दिया 1, ठीक है। अब देखो HCF फाइंड करो, दोनों का HCF क्या है इन दोनों का। तो देखो HCF क्या हो जाएगा दोनों का, जो नंबर्स कॉमन है दोनों में, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 1 2 आ गया, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो एक और 2 भी आ गया, ठीक है। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है तो नहीं आएगा कॉमन, 5 इसमें है और इसमें एक 5 आ गया, ठीक है। ये जो नंबर्स कॉमन आए हैं आपके, ये जो नंबर्स कॉमन आए हैं आपके, ठीक है, इन नंबर से भी आप इनका डिवाइड फाइंड कर सकते हो। कि आप क्या करो, 2 का डिवाइड दोगे दोनों में तो भी ठीक है, 5 का दोगे तो भी ठीक है, ठीक है। 2 2 जा 4 का दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 2 जा 10 का दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 2 4 20 का दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से पता लगा लो किसका डिवाइड देना है। तो ये आपका थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है आपका, इसलिए मैं इस मेथड को यूज नहीं करेंगे अपन तो सिंपल सा मेथड यूज करेंगे डायरेक्ट डिवाइड देने का। तो देखो डायरेक्ट डिवाइड कैसे दोगे, ठीक है, अपन को देना है 60 एंड 80। अब अपन को वही थोड़ा बहुत माइंड यूज जरूर करना है कि 2 का डिवाइड 60 में भी जाता है एंड 80 में भी जाता है। तो फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड करूंगा मैं, 60 डिवाइड बाई 2 एंड 80 डिवाइड बाई 2, तो दोनों में 2 2 का डिवाइड दे दिया। अब 2 का डिवाइड 60 में आप अलग से देख लीजिए कितना आएगा 30 एंड 80 में दिया तो कितना आ जाएगा आपका 40। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट आ गया। सेकंड आप कैसे करोगे, देखो 60/80, अब डिवाइड करो। अब किससे करूं मैं डिवाइड, देखो 2 से मैंने कर लिया, अब मेरा मन हो रहा है, वैसे मुझे पता है 4 का भी इसमें डिवाइड जा रहा है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 5 का डिवाइड दे दूं। तो देखो 5 का दोनों में डिवाइड जा रहा है, तो 5 का दे लो चाहे 4 का दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड करता है आप किसका डिवाइड देना पसंद करोगे। मेरे को अच्छा लगा कि मैं 5 का डिवाइड दे देता हूँ दोनों में, किसमें दूं 5 का, बट ध्यान रखना इच्छा उसी में लगाना कि दोनों में ही डिवाइड जाना चाहिए उस नंबर का। ये नहीं आप इसमें तो 10 का दे रहे हो इसमें 20 का दे रहे हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोनों में सेम नंबर का डिवाइड देना है एंड कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है गाइस। देखो 60 में 5 का डिवाइड दिया 12 टाइम, अब 80 में 5 का डिवाइड दिया कितने टाइम जाएगा आपका 1 टाइम एंड 16 टाइम, कितने टाइम गया 16 टाइम। तो ये दो फ्रैक्शंस आ गए आपके डिवाइड से। अब थर्ड भी फाइंड कर लो आप। तो देखो थर्ड के लिए क्या करोगे 60/80 डिवाइड बाई, अब किससे डिवाइड करूं मैं, थोड़ा सिंपल है उससे करो, 5 से कर लो। 5 से भी सिंपल क्या पड़ेगा, अपन को 10 का डिवाइड दे देते हैं, किसका दे देते हैं 10 का। तो देखो 60 में 10 का दिया तो 6, 80 में दिया तो 8, ये हो गए अपने 3 फाइंड, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप चाहो जिसका डिवाइड दो, बट डिवाइड दोगे किसका, दोनों में जाना जरूरी है। जिस नंबर का डिवाइड दे रहे हो उस नंबर का डिवाइड दोनों में जाना जरूरी है, ये नेसेसरी है कि दोनों में कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो 150 एंड 130 पे आते हैं अपन। अब इसको करने से पहले वही बात, सबसे पहले किसका डिवाइड दे लो 2 का ही दे लो। देखो दोनों में 2 का डिवाइड जाता है तो 2 का दो सबसे पहले, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ इनका सॉल्यूशन, ठीक है। 2 का डिवाइड दिया 150 में 75, 135 इसमें दे दिया तो 65, ये सही है आपका, ठीक है। अब इसके जो दो आपके जो बच गए रिमेन बचे हैं आपके, उनको आपको मुझे करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि और 2 क्या आएंगे इसके। ये आपके लिए क्वेश्चन है एक तरीके से, मैंने 1 निकाल दिया इसका, 2 आपको निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है गाइस। अब आते हैं नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस।
तो देखो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप के हैं। देखो क्या है, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म या लॉन्गेस्ट फॉर्म एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है दोनों। ठीक है, सिंपलेस्ट मतलब थोड़ा छोटा करना है उसको अपन को, ठीक है, जो भी अपन को दे रखा है फ्रैक्शन। आप देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, देखो सॉल्यूशन पावर डायरेक्ट, ठीक है, अपन को चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको छोटा करो, मतलब जो 75 एंड 30 इसको थोड़ा इसका छोटा रूप करना है अपन को, ठीक है। अब छोटी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कैसे करेंगे वो देखो। अपन ने क्या किया, दोनों में डिवाइड देंगे, एक ही नंबर का डिवाइड देना। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था कि जिसमें डिवाइड देकर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिवाइड देकर क्या बनाने थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वही टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो डिवाइड दिया अपन ने 5 का। अब 75 5 के टेबल में कब आता है, तो 5 के टेबल में नहीं आता, बहुत लॉन्ग है ये। तो आप क्या करो, 75 में अलग से डिवाइड देके देख लेना 5 का, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले 5 का डिवाइड दे दिया। मेरी इच्छा है 5 की जगह मैं इसमें 3 का भी दे सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 का भी दोनों नंबर्स में जा रहा है। मैंने डायरेक्टली 5 का देना पसंद किया, तो मैंने डायरेक्ट 5 का दे दिया। तो देखो 75 में दिया था 25 एंड 30 में दिया था 6। अब देखो मैंने 5 का दिया डिवाइड, सॉरी ये आपका गया 15 टाइम एंड ये 6, आपका 6 आ गया, ठीक है। अब मुझे लगा कि मुझे किसका डिवाइड देना चाहिए, अब 3 का, क्योंकि देखो मैंने इसका 3 का डिवाइड इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है बच्चे सबसे पहले देखते हैं इसमें 5 का डिवाइड देते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी एक बच्चा बन के आपको बता देता हूँ, पहले मैं भी 5 का दे देता हूँ। आप देखो 15/6, ठीक है। अब इसमें किसका डिवाइड देंगे, 3 का जा रहा है दोनों नंबर्स में, तो 3 का दे दो। तो देखो 3 5 जा एंड 3 2 जा, तो इसका आंसर क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म 5/2। तो यही होता है आपका काटना, और यही होता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। यानी कि दोनों नंबर्स में ऐसे ऐसे नंबर्स का डिवाइड दो जिसका दोनों में कंप्लीट तरीके से डिवाइड जा रहा हो। जैसे देखो 85 एंड 60 इसमें देना है आपको डिवाइड, ठीक है। अब देखो 85 एंड 60 आपने दोनों को देखा, ठीक है। अब अपन वही बात, सबसे पहले आप 5 का दो, 3 का चेक करो। देखो 2 का इसमें जा रहा है, नहीं है, इसमें जा रहा है, ठीक है, बट इसमें नहीं जा रहा। 2 का तो छोड़ो, 2 का तो नहीं जा रहा। फिर 3 का ट्राई किया अपन ने, 3 का इसमें देने की कोशिश करी, नहीं जाएगा डिवाइड से। आप चेक कर लेना, इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 3 का डिवाइड किस नंबर में जाता है, जिसकी डिजिट का ऐड करो। देखो डिजिट का ऐड करो, 8 और 5 कितने हो गए, 13। 13 में 3 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता, यानी कि 85 में भी डिवाइड नहीं जाएगा। अब आती है बात 5 की, तो देखो 5 का डिवाइड इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो डिवाइड दे दो। 5 का डिवाइड इसमें दिया अपन ने, काटा इसको, तो कितने टाइम जाएगा, 17 टाइम, ठीक है। और 60 में कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम। तो आपका आंसर क्या है, 17/12। अब इसके बाद में इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, क्योंकि 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है आपका, तो अब डिवाइड नहीं जा रहा। यानी कि अपना ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बस यही हो गया। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में करके मुझे इसका आंसर देना, ठीक है गाइस। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है ये भी, ठीक है। विच इज ग्रेटर एंड स्मॉलर, यानी कि आपका 2 टाइप है, अलग अलग क्वेश्चन है ये, मैंने बट एक साथ ही जोड़ दिया दोनों को, कि ग्रेटर एंड स्मॉलर कैसे बताते हैं अपन, ठीक है। वही कंपेयर वाली बात आ जाती है। कंपेयर में आपको सिखाया था क्या करोगे, बाई क्रॉस, तो बाई क्रॉस लगा दो इन नंबर्स में। तो देखो 8/9 और ये 3/36, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करोगे, बाई क्रॉस यूज करोगे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 36 एंड 9 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 8 को 36 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 8 6 जा 48 का 8 4 किसमें चले गया, कैरी में, ठीक है। 8 3 जा 24 24 एंड 4 28, तो ये आपका आ गया 288। 9 को 3 से किया आपने, कितना आया 26, इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखो सॉरी 9 3 जा 27। अच्छा दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये वाला ग्रेटर है, तो ये वाला मल्टीप्लाई भी ग्रेटर हो गया, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन भी क्या हो गया आपका, इधर वाला फ्रैक्शन ही ग्रेटर हो गया। तो यानी कि 8/9 इससे ग्रेटर है, 3/36 से ग्रेटर, ठीक, इस टाइप से। तो देखो बिल्कुल सिंपल है आपका, कुछ नहीं करना आपको इसमें बस इतना करना है कि क्या करना है आपको, बाई क्रॉस लगाना है, ठीक है। बाई क्रॉस लगाने के बाद इस तरीके से करना है। अब जिधर का मल्टीप्लाई बड़ा आएगा ना, जिस साइड का, जैसे देखो लेफ्ट साइड का आपका क्या मल्टीप्लाई बड़ा आया है, तो ये वाला मल्टीप्लाई ये भी बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा है तो इधर वाला नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। तो देखो अब आपसे पूछे ग्रेटर, तो आप किसको बताओगे, 8/9 को। आपसे पूछे स्मॉलर, तो स्मॉलर में किसको बता दोगे, 3/36 को। तो जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए उसका आंसर लास्ट में लिख देना। जैसे मान लो इसमें ग्रेटर पूछता था, आप क्या लिख देते 8/9, एंड स्मॉलर पूछेगा तो क्या लिख दोगे 3/36, इस टाइप से। देखो बी टाइप का क्वेश्चन
इसका बिल्कुल। अब ये वाला देखो बी, ठीक है, इसमें पूछा है वही ग्रेटर एंड स्मॉलर बताना है आपको। बाई क्रॉस लगाओ 8/17 और 9/34 मल्टीप्लाई लगा दो बाई क्रॉस। तो देखो सॉल्यूशन 34 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 17 मल्टीप्लाई बाई 9। तो देखो 8 को 34 से किया, 8 4 जा 32 का 2, 3 किस में चले गया कैरी में, 8 3 जा 24, 24 एंड 3 27। देखो मल्टीप्लाई में आप इतना सोचो मत सर क्या क्या बोल रहे हैं, आपको खुद को भी मल्टीप्लाई अच्छी तरीके से आता है तो आप खुद कर सकते हो इनको, तो प्रॉपर वे से आप तो वे सीखो कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब 17 को 9 से मल्टीप्लाई, देखो 9 7 जा 63 का 6 ओ 3, 6 कितने चला गया कैरी में, 9 1 जा 9, 9 एंड 6 15। अच्छा कौन सा नंबर ग्रेटर आ रहा है दोनों में से, देखो इधर वाला नंबर ग्रेटर है, ठीक है, अगर इधर वाला नंबर ग्रेटर तो इधर वाला फ्रैक्शन भी इधर वाला मल्टीप्लाई भी ग्रेटर हो जाएगा, और इधर वाला मल्टीप्लाई ग्रेटर है तो इधर वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर। तो इधर वाला फ्रैक्शन कौन सा है आपका 8/17, तो 8/17 ग्रेटर किससे है 9/34 से। बिल्कुल सिंपल वैसे प्रूफ कर दिया अपन ने, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपसे मान लो इसमें पूछे कि स्मॉलर बताओ, तो स्मॉलर के लिए आप क्या लिखोगे, स्मॉलर के लिए आप बोल दोगे कि 9/34 क्या है इसमें स्मॉलर है, ठीक है। अब आपसे मैंने इसमें पूछता ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर के लिए आप कौन सा बताओगे 8/9। तो इस टाइप से आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए, ग्रेटर पूछे तो ग्रेटर बता देना, स्मॉलर पूछे तो स्मॉलर बता देना, दोनों टाइप से क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है जो आप कम करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है गाइस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। तो गाइस आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है राइट इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। किस किस में लिखना है, एक तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग में लिखो या डिक्रीजिंग में। अब आपका क्वेश्चन आया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए तो आप इंक्रीजिंग में लिख देना, डिक्रीजिंग में आया तो डिक्रीजिंग में लिखना, ठीक है। और देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वही है आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग, ठीक है, दोनों चीजें सेम है, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो अपन को इस क्वेश्चन को किस में लिखना है, फर्स्ट मान लो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो अपन बाद में देखेंगे, मान लो मेरे को तो इंक्रीजिंग में लिखना है, ठीक है। तो अब देखो पहले सॉल्यूशन क्या करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, नीचे के जितने भी नंबर्स है ना सबका एलसीएम ले लो। क्या ले लोगे, सबका एलसीएम। तो देखो मैंने सबका एलसीएम लिया, ठीक है। नीचे के नंबर्स क्या है 16 4 4 2 4 2 4। देखो आपको एलसीएम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे नीचे के जितने भी नंबर्स है ना सबको सेम करना है। क्या करना है, सबको सेम। तो देखो सबसे पहले डिवाइड जाएगा इस पूरे में 2 का, 8 16 में गया 8 टाइम, 4 में गया 2 टाइम, 4 में गया 2 टाइम, 2 में गया 1 टाइम एंड 4 में गया 2 टाइम, ठीक है। अब किसका डिवाइड जाएगा 2 का, तो देखो 8 में गया 4 टाइम, 2 में गया 1 टाइम, इस 2 में 1 टाइम, इस 1 में तो हो ही है, तो 2 में गया 1 टाइम, ठीक है। अब किसका जाएगा 2 का, तो देखो 2 का डिवाइड दिया मैंने 2 1 1 1 1। अब किसका जा रहा है 2 का, तो देखो 1 1 1 1 1, ठीक है। डिवाइड दे दिया आपने एलसीएम क्या निकल के आएगा आप इन सबका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया आपका 16 आ गया। कितना आया आपका 16, यानी कि आप लिख दोगे कि एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम इज हियर 16, क्या है आपका 16, ठीक है। अब देखो अपन को ये समझाने के लिए था आपको एलसीएम आप निकालना खुद भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो आप निकाल लोगे इस एलसीएम को। एलसीएम कितना है आपका 16। अब मुझे क्या करना है ये जितने भी नंबर्स है ना सबका जो डिनोमिनेटर है नीचे का, सबका डिनोमिनेटर को क्या करना है मुझे 16 करना है। क्या करना है 16। तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं ठीक है। अब देखो पहले अपना है 4/16, तो इसको तो करने की जरूरत है ही नहीं, तो ऑलरेडी क्या है आपका नीचे इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 16 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पे आओ, देखो सेकंड क्या है आपका 2/4। अब मैं 2/4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 16 हो जाए, तो आप क्या करो नीचे वाले नंबर के टेबल बोलो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। कितने टाइम पे आया 4 टाइम पे, यानी कि 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 4 से कहाँ कर दोगे ऊपर। देखो एक चीज, जब भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो अपने मन से, तो सेम नंबर से क्या करो, किससे करोगे, बिल्कुल सेम से। तो देखो 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है। अब देखो थर्ड अपना है 5/4,
तो देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही 4 के टेबल कितना टाइम बोलेंगे 4 टाइम, तो देखो 4 से नीचे मल्टीप्लाई 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो देखो 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। अब इतना कर लिया, उसके बाद देखो थर्ड तक चेंज कर लिया, फोर्थ को देखो फोर्थ क्या है आपका 3/2। अब 2 को नंबर से इससे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे क्या हो जाए मेरा 16, तो 2 की टेबल बोलना स्टार्ट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा यानी कि 8 से नीचे मल्टीप्लाई 8 से ऊपर, तो 3 8 जा 24 और 2 8 जा 16। ठीक है, सबका देखो अपन बिल्कुल डिनोमिनेटर सबका 16 करते जा रहे हैं और करना भी जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब लास्ट आपका 5 वाला रह गया 9/4। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करो 4 से करेंगे, तो 4 से किया और 4 से ऊपर, तो देखो 9 4 जा 36 एंड 4 4 जा 16। ये हो गया अपना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब देखो आप क्या करना, अब इसमें अपन को कौन से ऑर्डर में जमाना है आपकी मर्जी है, मैं आपको दोनों ऑर्डर में बता देता हूँ, जैसे इंक्रीजिंग में कर रहा हूँ पहले तो मैं। ठीक है, इंक्रीजिंग, अब देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अब देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों में ही जमा के बता दूंगा आपको। तो देखो पहले इंक्रीजिंग में अरेंज करते हैं अपन इसको, तो देखो इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है आपका सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा कैसे पता चलेगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो नंबर सबसे छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। यस, तो देखो सबसे न्यूमरेटर छोटा किसका है 4 8 20 24 36, कौन सा है छोटा 4/16, तो यानी सबसे छोटा नंबर क्या है 4/16। फिर इससे बड़ा कौन सा है, अब 4 के बाद देखो कौन सा है 8 है, न्यूमरेटर कौन सा है इससे बड़ा वाला न्यूमरेटर क्या है 8, तो 8/16। जस्ट इससे बड़ा देखो कौन सा है 20 36 या 24, कौन सा है 20, तो यानी कि क्या आ जाएगा 20/16। जस्ट इससे बड़ा देखो 24, तो 24/16। देन इससे बड़ा तो लास्ट आपका बचा 36/16। तो देखो कुछ नहीं है, वो नंबर जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही नंबर क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जिस नंबर का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे क्या हो जाएगा बड़ा। अब ये तो अपने कौन से फ्रैक्शन है जिनको अपन ने चेंज किया है, अब अपन को इनके रियल फ्रैक्शन भी तो लिखना है आपको, तो देखो अब इनके रियल फ्रैक्शन लिखो, 4/16 तो 4/16 था 4/16। ठीक है, अब 8/16 की जगह देखो क्या था, ये रहा 8/16 की जगह क्या लिखना है अपन को 2/4, क्योंकि अपना क्वेश्चन क्या था 2/4 वाला, तो इससे बड़ा क्या आएगा 2/4। जस्ट इससे बड़ा देखो ये रहा 20/16 वाला है, तो इसका देखो क्या था 5/4 था, तो इससे बड़ा क्या जाएगा जस्ट बड़ा 5/4। ठीक है, जस्ट इससे बड़ा देखो ये रहा, तो इसमें क्या आएगा 3/2, 3/2, और जस्ट इससे बड़ा 9/4। तो देखो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया, बिल्कुल अरेंज कर दिया। आप क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ तक कर जाओगे तो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो इंक्रीजिंग में लिखा है उसका क्या कर दो उल्टा कर दो। क्या कर दोगे उसका उल्टा, देखो सबसे पहले क्या आएगा 36/16, फिर क्या आएगा 24/16, देन 20/16, देन 8/16 और देन 4/16। ये आ गया आपका। ठीक है, वही इनके रियल नंबर्स भी जमा, तो ये रियल नंबर्स है क्या, ये वाले रियल नंबर्स, तो देखो इनको क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो इसका, तो देखो 9/4, ठीक है 3/2, 5/4, 2/4 एंड 4/16। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका भी रिवर्स कर दिया। तो ये होता है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने एलसीएम निकाला है, देन एलसीएम जो आया है तो सारे नंबर्स का, सारे फ्रैक्शंस का जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है सबको क्या किया है एलसीएम किया है मैंने, क्या कर दिया एलसीएम के इक्वल, देखो सबका 16 कर दिया। देन उसके बाद जो नंबर, जिस नंबर का न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, जिस नंबर का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो देखो उसके अकॉर्डिंग मैंने अरेंज कर दिया पूरे इसको इंक्रीजिंग में एंड डिक्रीजिंग में। और देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाले क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। 1 मिनट का क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है बिल्कुल, तो क्या करोगे आप, जो नंबर का
डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा, जिसका सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। तो देखो पहले इंक्रीजिंग में लिख देते हैं इसको। इंक्रीजिंग में देखो सबसे छोटा देखो कौन सा है, 2/11। ठीक है, जस्ट इससे बड़ा कौन सा है आपका, 5/11। जस्ट इससे बड़ा कौन सा है आपका, इससे बड़ा है 16/11। और जस्ट इससे बड़ा 18/11। ठीक है, और ऐसे डिक्रीजिंग में लिख दो। तो देखो डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटर कौन सा है आपका, 18/11, देन 16/11, देन 5/11, देन 2/11। तो इस टाइप से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो गया। तो ये था आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड मैं आपको क्वेश्चंस बता देता, एक क्वेश्चन दे देता हूं इस पे बेस, जिसको आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है गाइस, तो देखो आपके लिए वो क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको अरेंज तो किसी में करना है, दोनों में करना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों में करना है। बट आपको क्वेश्चन है देखो 3/4, 5/2 एंड 1/3 एंड 5/6। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों ऑर्डर्स में करके और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बेटर, इनसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।